क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों केसेस में लेंथ तो एक ही है, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो मतलब कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो या तो हम कह सकते, या तो हम टाइम का रेशियो निकाल लें। जैसे 12, पहले में 18 सेकेंड लगाता है, दूसरे में 12 सेकेंड, है ना। तो ये 18 सेकेंड और है ना 18 सेकेंड और 12 सेकेंड टाइम का रेशियो, तो ये आ जाएगा 6×18 6×2 12, है ना। ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2:3 हो जाएगा। अब जो 2 है, इसमें क्या हो रहा था कि दोनों लोग अपोजिट सॉरी सेम सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, है ना। तो स्पीड माइनस होगी, यानी 48 - 12 यानी 36, यानी 2 की वैल्यू 36 है, एक की वैल्यू 18 हो गई, 3 की वैल्यू 54 हो जाएगी, है ना। अब ये 54 क्या है, दूसरे केस में क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो स्पीड ऐड हुई है, यानी ट्रेन की स्पीड प्लस महिला की स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड प्लस महिला की स्पीड 54 हो जाएगी, और ट्रेन की स्पीड हमको पता है क्या है, 48 है। तो महिला की स्पीड हो जाएगी 54 - 48 यानी कि 6। एक तरीका तो ये है, और या तो इसी को ऐसे दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कि स्पीड अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की स्पीड टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड इनटू टाइम बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, कि मान लेते हैं। तो स्पीड इनटू टाइम दोनों केस में बराबर रहेगा। तो पहले अब इसमें क्या है, कन्वर्ट वन्वर्ट भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि 5/18 दोनों साइड करोगे सब कट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो रेशियो मेथड में ये फ़ायदा है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम दोनों केस में बराबर करते हैं। तो पहले में स्पीड है 48 और टाइम ले रहा है 18, सॉरी 48 नहीं है, क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड लेंगे ना। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 48 - 12 36, तो 36 और इंटू 18 सेकेंड बराबर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड दूसरे केस में, यानी दोनों को ऐड कर दें, एक्स मान लेते हैं एक्स, और क्या बोलते हैं टाइम ले रहे हैं 12, तो 12×3 = 36, 18×3 = 54, एक्स बराबर 54 आ गया। 54 क्या है, दो रिलेटिव स्पीड है, यानी दोनों को ऐड कर रखे हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ट्रेन 48 है तो वो 6 हो जाएगा।